Good evening, friends. My name is Nitin Maheshwari and you are watching my YouTube channel Question Answer Academy. हम बात कर रहे थे सुपर टेट 2019 के एग्ज़ाम की जो कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए एक सहायक योग्यता है जिसके अंतर्गत एक लिखित परीक्षा ली जाती है 150 प्रश्नों की बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित और 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसी के अंतर्गत हम आज क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम तैयार कर चुके हैं। 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 31वां क्वेश्चन है 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। तो इसका सही आंसर है द शेप ऑफ वाटर। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है। तो इसका सही प्रश्न है 130वां। अगला प्रश्न द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही उत्तर है संजय बारू। यह पुस्तक डॉक्टर मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से संबंधित है, जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का किरदार अनुपम खेर एवं अक्षय खन्ना ने भी एक किरदार के रूप में इस फिल्म में काम किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने छात्रों को परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के टिप्स दिए हैं तथा परीक्षा को एक रणनीति के रूप में लेने के लिए इस परीक्षा में व्यापक मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं। इसका सही विकल्प है एना बर्न्स। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। इसका सही विकल्प है। प्रश्न 37 की बात करते हैं। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। सही विकल्प है मैकडूगल। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति। सही विकल्प है दूसरों की परेशानियों को समझता है। अगला प्रश्न पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो इसका सही विकल्प है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? RTE की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट और ये वर्ष 2009 में इसको पारित किया गया था, लेकिन प्रभावी ये सन 2010 से हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 2010। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया। तो इसका सही उत्तर है अर्बन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो इसका सही उत्तर है आत्मगौरव। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर रहे हैं। अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। सही विकल्प है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता में एक शब्द छिपा हुआ है सृजन, अर्थात सृजन से सृजनात्मकता बना हुआ है। सृजन का अर्थ होता है किसी नई चीज़ की खोज करना या नए तरीकों का प्रयोग करना। तो इस प्रकार अलग ढंग से कोई भी हम कार्य करते हैं या नए तरीकों का इस्तेमाल किसी कार्य करने में करते हैं तो वह योग्यता सृजनात्मकता कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही विकल्प है पार्सन्स। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो इसमें जो विकल्प है वो उपर्युक्त सभी, मतलब सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, सभी को NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में मूल्यों के अंतर्गत स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है। A B की बहन है, C B की माँ है, D C का पिता है, E D की माँ है, तब A का D से कैसे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पौत्री। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? M के अनुपात 169/121 समानुपात JH अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही उत्तर है 100/64। यह रीजनिंग से संबंधित एक प्रश्न है जिसमें कि M K को M/K के रूप में दिखाया गया है और M और K के बारे में
ए से यदि हम गिनना स्टार्ट करें तो m का नंबर 13 आएगा, m को हम 13 नंबर देंगे और k को 11 देंगे और उसका हमने स्क्वायर किया है, अर्थात m के अनुपात या फिर m के बराबर m बट्टे k का होल स्क्वायर। m बराबर 13, k बराबर 11, तो इस प्रकार 13 बट्टे 11 का होल स्क्वायर बराबर 169 बट्टे 121। इसी प्रकार जे एच की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो जे का नंबर 10वां है और एच का नंबर 8वां है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जे बटे एच का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, अर्थात 10 बटे 8 का होल स्क्वायर बराबर 100 बटे 64। अगला प्रश्न, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? इसका सही उत्तर है 20√2 किलोमीटर। इस प्रश्न के लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा और पाइथागोरस प्रमेय यदि आप जानते हो तो उसकी सहायता से आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ गुड एंड बैड है। इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो इसका सही विकल्प है 8। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। किसी संकेत में फोर्ब या फिर FYG को FPTJI लिखा जाता है, उसी संकेत में कल्प्रिट को CULPRIT को कैसे लिखा जाएगा? इसका सही विकल्प है CVNSVNZ। बिट का विस्तृत रूप क्या है? बिट का विस्तृत रूप है बाइनरी डिजिट, और ये कंप्यूटर से संबंधित एक भाषा है। चूँकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, बाइनरी भाषा को जानता है, तो बाइनरी के डिजिट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। बाइनरी डिजिट का मतलब 0 या 1 से होता है। VLE का विस्तृत रूप है वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट। ICT का उद्देश्य है शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, न कि स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना। विकल्प 2 ठीक है। स्पैम होता है अवांछित संदेश। कभी कभार आपने देखा होगा आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में आपके बिना सब्सक्राइब किए हुए भी कुछ मैसेज आ जाते हैं, इन्हीं को ही हम स्पैम कहते हैं, अर्थात ये अवांछित संदेश हैं, या फिर इनको हम अनवांटेड मैसेजेस भी कह सकते हैं। निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो इसका सही विकल्प है हार्ड डिस्क। प्राइमरी मेमोरी का मतलब प्राथमिक मेमोरी से है, और प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क को समाहित किया जाएगा। चूँकि जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का मतलब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हार्ड डिस्क का ही सहारा लिया जाता है, या फिर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो हार्ड डिस्क पर ही इंस्टॉल किए जाते हैं या स्टोर किए जाते हैं। फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM और रोम ये सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। अब हिंदी के कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? सही विकल्प है क्रिया। अगला प्रश्न, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर है व्याकरण। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सही विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत को। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। सही विकल्प है महत्व। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? सही विकल्प है बीज वपन काल। अब प्रश्न 66 की तरफ चलते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प है रूपक। अगला प्रश्न, यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुबरन सरस सुब्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मिथ। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? सही विकल्प है केशवदास। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणा, पाण, भारती और वाग्देवी ये सब सरस्वती के
पर्यायवाची शब्द हैं। केवल जानवी ही ऐसा शब्द है जो सरस्वती का पर्याय नहीं है। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं। मैं, हम, तू, तुम आदि शब्द हैं, तो इसका सही विकल्प है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? सही विकल्प है ख, छ, ठ, थ, फ। दो चीज़ें आपने सुनी होंगी, एक अल्पप्राण और एक महाप्राण। तो अल्पप्राण ऐसे व्यंजन हैं जो कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें स्थान पर आते हैं, अर्थात पहले वर्ग के विषम स्थानों पर आने वाले व्यंजनों को हम अल्पप्राण तथा सम स्थानों पर आने वाले व्यंजनों को महाप्राण कहते हैं। चूँकि इसमें क वर्ग से ख आया है जो कि दूसरे नंबर पर है, च वर्ग से छ आया है जो कि दूसरे नंबर पर है, ट वर्ग से ठ आया है, इसी प्रकार त वर्ग से थ और प वर्ग से फ आया है, अर्थात सभी दूसरे नंबर पर प्रत्येक वर्ग से दूसरे वर्ग पर आने वाले या दूसरे नंबर पर आने वाले व्यंजन है। इसी वजह से हम इनको महाप्राण व्यंजनों की श्रेणी में रखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल आगे के प्रश्नों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।